यदि सेल्फ रिमेंबरिंग हो तो माइंड अपने फंडामेंटल एम पर वर्क करता है और वर्क की डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वर्क की डायरेक्शन सही ना होने का रीज़न है चीज़ों से आइडेंटिफाइड होना। जब भी माइंड चीज़ों से अटैच्ड हो जाता है तो सेल्फ फॉरगेटिंग स्टेट आ जाती है और वर्क डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कि आदमी खाना खाता है तो खाने का उद्देश्य है बॉडी फॉर्मेशन, जिससे कि बॉडी अपने एम को अचीव कर सके। बट माइंड खाना खाने से ही इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि खाना खाना ही एम बन जाता है। यह सेल्फ फॉरगेटिंग है। यदि सेल्फ रिमेंबरिंग हो तो माइंड अपने फंडामेंटल एम पर वर्क करता है और वर्क की डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि सेल्फ रिमेंबरिंग क्या है। सेल्फ रिमेंबरिंग है अपने को फील करना, अपने को ऑब्जर्व करना। यह पॉइंट समझाया नहीं जा सकता, खुद से ही समझना होता है। हो सकता है कि माइंड अपने नाम को प्रोनाउंस करने को ही सेल्फ रिमेंबरिंग समझे, या मैं हूँ या मैं कौन हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट्स को ही सेल्फ रिमेंबरिंग समझे। यदि ऐसा है तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ रिमेंबरिंग एक इफ़ेक्ट है जो एफर्ट से आता है। सेल्फ रिमेंबरिंग एक अनस्टेबल स्टेट है, पल्सेज ऑफ शॉर्ट अवेकनिंग, जो इंटरनल फोर्स से आती है और अप डाउन होती रहती है। जैसे स्लीप से अवेकनिंग स्टेट में आने के लिए जो फोर्स लगाना होता है वह फोर्स सेल्फ रिमेंबरिंग का है। यह मैकेनिकल फोर्स नहीं है, यह कॉन्शियस फोर्स सेल्फ रिमेंबरिंग है। जब ऐसा एफर्ट लगाया जाता है तो माइंड अपने लेवल्स अपग्रेड करता है। यह एफर्ट न सोचने से लगता है न शब्द बोलने से। यही स्पिरिचुअल फोर्स है, सेल्फ फोर्स, जो खुद से ही समझना होता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सेल्फ रिमेंबरिंग से काम की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। पेशेंस और एफर्ट से यह समझा जा सकता है कि सेल्फ रिमेंबरिंग क्या है। मैकेनिकली यदि किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना हो तो एक्शन लेना होता है, ना कि पुश और पुल कहना या सोचना। एक्शन लेने के लिए माइंड को पीछे से कमांड देना होता है। यही कमांड एफर्ट है। ये एफर्ट बियॉन्ड साइकोलॉजिकल है।